हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि स्टूडेंट्स के हमेशा कमेंट आते हैं हमें, और हम हमेशा आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो इसी पर रहेगा कि जो भी आपके कमेंट्स आए हुए हैं हम उनको रिवर्ट करेंगे और एक एक करके हम आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। सर पहले जनरल क्वेश्चन ही है, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मेरे से कौन से टाइम पीरियड का वीज़ा आ रहा है, एंड सेकेंडली एम्बेसी कितना टाइम ले रही है वीज़ा देने के लिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बहुत देर से रिजल्ट्स की वेट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, एम्बेसी ने प्रोसेसिंग बहुत स्लो करी हुई थी। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी मार्च एंड की वीडियो में ही डाला था कि अप्रैल से स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ सोर्सेज ने हमें बताया था कि जो एम्बेसी की हेड है वो 4 अप्रैल से ज्वाइन करेगी, तो वहाँ से रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिजल्ट्स ऑलरेडी आने स्टार्ट हो चुके हैं, ना केवल हमारे बल्कि और भी कंसल्टेंट्स के रिजल्ट्स आए हैं। तो पहला ही रिजल्ट्स मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब सबसे ज़्यादा ये जो मिथ था कि पंजाब हरियाणा के बच्चों को रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, वो दूर करता हूँ। सब जो हरियाणा में ही सबसे पहले फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगे थे जिस कारण रिजल्ट रुका था, तो इसे मैं अपने ही एक स्टूडेंट्स का दिखाता हूँ जो कनिक हैं, जो कि ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मैं स्पेशली ये दिखाना चाहता हूँ, इनकी जो फाइल लगी थी वो 7 फेब को लगी थी और 7 अप्रैल को इनका वीज़ा आ गया है। तो ये इनका जो प्रोफाइल है ये मास्टर्स के लिए जा रहे हैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी में। बीबीए इन्होंने करी हुई है और इन्होंने पीटी करी है। पीटी में इनके 70 स्कोर हैं, बीबीए में 67% मार्क्स हैं। तो प्रोफाइल तो इनका अच्छा था, और लेकिन ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा से बिलोंग करने के बावजूद इनका वीज़ा आया है। तो इसलिए अब रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। एम्बेसी करंटली 2 मंथ्स का टाइम ले रही है, 2 महीने का टाइम ले रही है। इस केस में भी देखो एग्जैक्ट 2 मंथ बाद रिजल्ट्स आ गया है। तो मोस्टली अभी जो करंट टाइमलाइन चल रही है वो सेकेंड वीक ऑफ फेब की चल रही है। सेकेंड वीक ऑफ फेब मतलब 7 फेब से लेके 15 फेब का जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है। उनको रिजल्ट्स आने वाले 1-2-3 दिन में मिल जाएगा स्टूडेंट्स को। और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स फेब में जिनकी फाइल लगी है उन सबको अप्रैल एंड से पहले पहले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहसिन का। उन्होंने इंजीनियरिंग पास की 2017 में 70%, देन उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की 2019 में सेकंड डिवीजन आई है। उन्होंने 2021 में अपनी आइल्स क्लियर की 5.5। इज ही एलिजिबल इन एनी कोर्स और इन एनी कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया? नहीं, 5.5 ओवरऑल पे आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके 6 ओवरऑल है और एक मॉड्यूल में 5.5 है तो आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं है। वैसे भी आपका एक जो स्टडी पाथ है वो रेगुलर नहीं है। पहले आप इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, बाद में आप उसमें आर्ट्स में आ गए हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो लेता है वो क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करता है। उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स लेते हैं जिन्होंने एक ही एजुकेशन का पैटर्न को अपनाया और उसी की अगर हायर एजुकेशन करने के लिए जा रहे हैं, ताकि आप जेन्युइन और बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, तभी आप ऑस्ट्रेलिया में आपको यूनिवर्सिटीज़ अपनी एडमिशन्स देगी और आपका जीटी क्राइटेरिया क्लियर करेंगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर्व का है। उन्होंने 12th किए 2021 में 85% है। उनके ओवरऑल 6 बैंड्स हैं, नॉट लेस देन 5.5। इन्होंने डिप्लोमा अप्लाई किया हुआ है और इनकी फाइल जो लॉन्च हुई है वो 6 मार्च को ही है। उनका क्या सक्सेस रेट रहेगा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रिज़ल्ट्स जो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 90% से अबव सक्सेस रहती है अगर आपने बैचलर या मास्टर्स में जा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी अगर लेवल 1 में जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसा कि ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, G8 यूनिवर्सिटीज़, उनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके 99% वीज़ा सक्सेस है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बैचलर में जाते हैं, तो 90% के करीब आपका वीज़ा सक्सेस रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, अगर आप D2D में जाते हैं जहाँ पर आपको बैचलर डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी भी सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छी रहती है, 70-80% के करीब वीज़ा सक्सेस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप खाली डिप्लोमा ले रहे हैं तो उसमें वीज़ा सक्सेस कम रहती है, उसमें सिर्फ 10-20% वीज़ा चांसेस आर देयर। बट ये होता है कि कई बार समटाइम्स वैसे ही पॉजिटिव रहती है या वो वीज़ाज़ अगर देने के लिए मूड में रहती है, अगर वो उस टाइम पे पॉजिटिव हो तो थोड़ी सी वीज़ा सक्सेस ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर जनरली बात करें तो 10 से 20% तक वीज़ा सक्सेस रहती है। फिर भी मैं आपको बेस्ट विशेष ये देता हूँ कि आपको रिजल्ट्स मिले। सेकेंडली मैं सारे जो भी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं नीचे मैं उनको कहूँगा कि वो अपना डिटेल प्रोफाइल लिखें कि आपने जो अगर 12th करी तो कौन सी स्ट्रीम में करी है, और सेकेंडली आपके जो अगर 5.5 है तो कितने मॉड्यूल में 5.5 है, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूँ कि आपकी वीज़ा सक्सेस एग्जैक्ट कितनी रहेगी।
सर नेक्स्ट लेवल 1 कॉलेज का क्या सक्सेस रेट है? 12 2021 में कि 58.9%, आइल्स 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5। ओके, देखिए अगर आप लेवल 1 में भी जा रहे हैं, लेकिन लेवल 1 में अगर आप बैचलर या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी वीज़ा सक्सेस के अच्छे चांसेस हैं। हालांकि अगर वहाँ भी अगर आप डिप्लोमा के लिए जाएंगे तो भी वहाँ वीज़ा चांसेस कम रहेंगे। आप बैचलर या मास्टर्स के लिए कर सकते हैं। सर नेक्स्ट है कि उन्होंने 12th की है, 90% है उनकी, 2021 में उन्होंने की है। पीटी का स्कोर 58 है, नॉट लेस देन 51, और उनके जो सब्जेक्ट्स मेन थे वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, फाइन आर्ट्स एंड फिजिकल है। तो क्या वो एलिजिबल हैं आज ऑस्ट्रेलिया में? देखिए आप कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई, क्योंकि आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपका प्रोफाइल अच्छा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका वो पाथ बहुत डिफ़िकल्ट रहता है ऑस्ट्रेलिया में। एक तो पहले वीज़ा लेने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। सेकेंडली आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर इतने इजी नहीं है। आपको अगर आप उसके बाद वर्क परमिट लेंगे तो पीआर के लिए जब तक पहुँचेंगे, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ अगर आपके पास आर्ट्स में कोई अच्छा सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मैथ है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, अगर ऐसे सब्जेक्ट हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। फिर आपको कोई ना कोई करियर पाथ मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। तो आप बेटर है कि आप कनाडा या कोई और कंट्री चूज़ कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। सर नेक्स्ट है टॉरेंस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है, इनकी जो क्लासेस है 14 फेब से लग गई हैं और उनका मेडिकल कल ही अपडेट हुआ है। तो क्या वीज़ा चांसेस हैं? देखिए जो वीज़ा चांसेस रहते हैं ना, वो प्रोफाइल पे होते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या है, प्लस आपने प्रोग्राम क्या लिया है। मैंने ये कहा कि हमेशा अपना प्रोफाइल कंप्लीट लिखा कीजिए कि आपने बैचलर लिया है, मास्टर्स लिया है, या आपका आगे प्रोफाइल कंप्लीट किया है। तो वैसे टॉरेंस यूनिवर्सिटी का इटसेल्फ अच्छा है, क्योंकि लेवल 2 यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर वीज़ा चांसेस अच्छे रहेंगे अगर आप बैचलर या मास्टर्स के लिए अप्लाई किया होगा आपने। सर नेक्स्ट है इन्होंने 12th 2022 में पास आउट है, 8% मार्क्स से मेडिकल इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और अगर इनके मेन सब्जेक्ट्स लो तो उसमें 75% है। आइल्स में इनके 6 ईच हैं, बट इनकी रिजेक्शन आई हुई है इंटरव्यू में। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे चांसेस है लेवल 1 में अप्लाई करना चाहिए, क्या इनका सक्सेस रेट है? जी, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप किसी और यूनिवर्सिटी में दोबारा अप्लाई करके वहाँ से ले सकते हैं। आप अपनी जीटी क्राइटेरिया क्लियर करवा के वहाँ से सीओई ले सकते हैं। किसी भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी से ले ली, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगर यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई और यूनिवर्सिटी चांस दे सकती है। सर नेक्स्ट है कि हमें फंड्स वीज़ा आने के बाद निकाल सकते हैं या ट्रैवल करने वक्त निकाल सकते हैं? देखिए आइडली तो आपको फंड्स हैं जो जब आप ट्रैवल कर ले, एयरपोर्ट से बाहर निकले, उसके बाद ही निकालने चाहिए आइडली। क्योंकि हो सकता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर्स पूछ सकते हैं कि आप अपने फंड्स जो आपने लगाए हुए हैं क्या आप दिखाएंगे हमें, तो आपको उस टाइम भी स्टेटमेंट मांग सकते हैं। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत फ्यू केसेस में ही ऐसा होता है। लेकिन पीछे जो बैक में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने दोबारा से फंड्स मांगे, इवन वहाँ पर एयरपोर्ट से भी बच्चों को वापस भेजा हुआ। तो सेफर साइड तो यही है कि जब तक आप एयरपोर्ट से क्लियर नहीं होते तब तक आप फंड्स रखें, क्योंकि वहाँ भी आपको मांगे जा सकते हैं। और ये थे कुछ आपकी क्वेरीज। अगर आप फिर भी आपके मन में अगर कोई भी और कमेंट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे ताकि आप नॉलेजेबल रहें और आप अपडेटेड रहें और आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेके अपना सही करियर पाथ चूज कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.